बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को हल करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद यानी सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार अगेन से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद मैंने इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आ जाए उसको जो ऊपर वाली रकम होती है उसमें ऐड करवाना है। 2 1 द 2 1 इसमें ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। बाकी कंप्लीट नंबर नहीं दिए हुए, बाकी जो सिंपल फ्रैक्शंस दी हुई हैं गैर वाजिब, तो इनको आगे देखते हैं। इस सवाल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस भी दूसरा नाम है इसका, ये छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं उर्दू में इसको। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू लैंग्वेज में उर्दू ज़बान में समझाऊँ, इंग्लिश के वर्ड बहुत कम यूज़ करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम आते हैं 3/2। ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई है, 7/6 वैसे लिखा है, प्लस लगाया है। ये दरमियानी ब्रैकेट वैसे लिखी है, 245/2 वैसे लिखा है, माइनस हमने अब छोटी ब्रैकेट के अंदर का जो मवाद है हम सबसे पहले उसको हल करेंगे, क्योंकि मैथ के मुताबिक सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद दरमियानी में जो कुछ आता है उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को, और उसके बाद जो बाहर होता है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन था, साइन ऑफ डिवीजन को ख़त्म किया है तो मल्टीप्लाई का साइन आया है। जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा साइन ऑफ डिवीजन ख़त्म करते हैं तो उसके साथ जो भी रकम होती है वो चेंज हो जाती है, यानी उलट हो जाती है। 11/8 8/11 में तब्दील हो गया है। उसके बाद 11 को 121 पे डिवाइड करवाया है तो 11 आंसर आया। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 88 आया है। सो 4/3 + 88 आया है। तो उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं 3/2 3/2 बड़ी ब्रैकेट 7/6 जमा दरमियानी ब्रैकेट 245/2 माइनस छोटी ब्रैकेट में। अब हम इसको हल करते हैं, ये जो चीज़ थी ये ऊपर वाली, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 है 4 के नीचे, और यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका 3 ले लिया है एलसीएम, जुज़ाफ़े अकल। तो 3 को इस पे डिवाइड करवाया तो 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस हम लगाएंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आता है। 1 को अगर 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 88 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं 3/2 7/6 जमा दरमियानी ब्रैकेट 245/2 नफ़ी 4 इसमें हमने जमा किया है 264 में, क्योंकि 3 को 88 से मल्टीप्लाई करवाया तो 264 आया था, और 4 प्लस इसमें करेंगे तो हमारे पास 268/3 आ जाएगा। बाहर माइनस है, जब ये इसके अंदर का मवाद कंप्लीट ख़त्म हो जाता है तो हम इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देते हैं, और -268 यानी 268/3 आ गया है। तो इस स्टेप में दरमियान में माइनस आ गया है। अगर आप लोग देख लिया करें, अगर प्लस या माइनस की अलामत आ जाती है यहाँ पे तो फिर तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है, यानी इज़ाफ़े अकल लेना पड़ता है। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन आ जाए तो फिर डिवीजन का साइन ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और रकमें जिसके साथ डिवीजन का साइन होता है वो रकम तब्दील हो जाती है, और उनको फिर आपस में इस रकम को इसके साथ इसको इसके साथ काट देते हैं, या फिर अगर ना कटती हो तो ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसका इस हिस्से कंप्लीट का मैं लूँगा एलसीएम जुज़ाफ़े अकल। इसका आया जुज़ाफ़े अकल 6। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो इसलिए 245 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, और 268 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया है। 3/2 7 वर्सेस प्लस। अब मैंने इसको 3 को 245 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 735 आया है। सो 245 2 को मैंने 6 पे तकसीम किया तो 3 आ जाएगा, और 3 को 6 पे डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा। सो 245 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, और 268 को 2 से, तो उसके नीचे इज़ाफ़े अकल 6 था। उसके बाद 3 को 245 से मल्टीप्लाई करवाया तो 735 आया है, -2 को 268 से मल्टीप्लाई करवाया तो 536 आया है।
तो यहाँ पर मैंने 735 में से माइनस करूँगा 536 को, तो 199 बच जाएगा। 199/6 आ गया नीचे। अब क्योंकि ये हल हो चुका है कंप्लीट, तो आपने ये ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। दरमियानी ब्रैकेट बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6 जमा 199/6। तो अब हम इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे, यानी जुज़ाफ़ अकल ले लेंगे। जुज़ाफ़ अकल इसका आ जाएगा 6, क्योंकि इधर भी वही नंबर है, इधर भी वही नंबर है। जब दोनों रकमों के नीचे सेम नंबर होते हैं, एक जैसे नंबर होते हैं, तो हम उनमें से एक नंबर जुज़ाफ़ अकल के तौर पे ले लेते हैं। 206 बटा, तो उसमें अब ये होगा, अगले स्टेप में देखते हैं इधर। हाँ, तो 3/2 था, 7 जमा, क्योंकि जुज़ाफ़ अकल वही है, तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, 1 7 7 आ जाएगा। और 6 को इधर, इस 6 को भी इस 6 पे डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा। एक को 199 से ज़रब देंगे तो वही 199 ही आएगा। 7 + 199 किया है तो 206/6 आया है। 3/2 206/6 है। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करें। जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसका मतलब ये होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ज़रब। 3/2 ज़रब 206/6 आ गया। 3 एकम 3 3 2 6 हो गया। उसके बाद 2 को इससे डिवाइड करेंगे 206 पे तो 103 आ जाएगा। 103/2 है इज़ इक्वल टू, जब 2 इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा 51 कंप्लीट 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।